बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम एडवोकेट अलीगौर खोकर है। आज हम हाज़िर हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हमारे पास लागेट की सीरीज़ चल रही है और लागेट के साथ हमारा जो सब्जेक्ट है क्यूएसओ, हमने जो पिछला लेक्चर बनाया था क्यूएसओ के हवाले से कानूनी शहादत ऑर्डर 1984। तो आज हमारा टॉपिक उसमें हम पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेशन, पर्पस, सेक्शन 1 से लेकर 3 तक क्यूएसओ को हम डिफ़ाइन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर क्यूएसओ के क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हमारे पास जो सेक्शन है कानूनी शहादत ऑर्डर 1984, सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 जो है जज और मजिस्ट्रेट को प्रिविलेज या प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन के बारे में है। तो समझते हैं थोड़ा सेक्शन 4 को। अगर कोई ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, इफ़ एनी ट्रायल इज़ गोइंग ऑन इन द कोर्ट, ठीक है, तो उसके बाद ये जो है अपील में जाता है केस, तो कोई भी पार्टी जो है जज को विटनेस नहीं बना सकती कि जनाब जज साहब जो है गवाह है इस चीज़ के, ये चीज़ हुआ था। नो, जज और मजिस्ट्रेट जो हैं प्रोटेक्टेड हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन के। उनको प्रोटेक्ट किया है कि वो आकर गवाही नहीं दे सकते जो कुछ उन्होंने ट्रायल में सुना, जाना, देखा, जो कुछ देखा ट्रायल के दौरान। हाँ, एक कंडीशन है, अगर जो है सुपीरियर कोर्ट जो है इनको ऑर्डर करे, इन्फीरियर कोर्ट को सुपीरियर कोर्ट ऑर्डर करती है, तो वो जज या मजिस्ट्रेट आकर गवाही दे सकता है उस कोर्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन आर्टिकल 4 ऑफ क्यूएसओ। आर्टिकल 4 के मुताबिक जज और मजिस्ट्रेट क्या हैं, प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। उनकी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग जो ट्रायल है वो क्या है, प्रोटेक्टेड ट्रायल है। उसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 5 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज, ठीक है। आर्टिकल 5 कहता है जो कम्युनिकेशन, जो रवाबित, जो बातें हुई शादी के दरमियान ड्यूरिंग द मैरिज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, ऐसी कोई भी बात होती है शादी के दौरान। कल को कोई निकाह ख़त्म होता है, वाइफ खुला लेती है या हस्बैंड तलाक देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इनके शादी के दरमियान जो जो बातें हुई वो जाकर बाहर बताएं और उसके बिहाफ पर क्लेम करें या कुछ बोलें। उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। ड्यूरिंग द मैरिज जो जो कम्युनिकेशन हुई, जो जो बातें हुई, वो सारी क्या हैं, वो जो हैं प्रोटेक्टेड हैं। आर्टिकल 5 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984। उसके बाद हमारे पास हैं आर्टिकल 6 एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एविडेंस अफेयर्स टू द स्टेट, ठीक है। नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एविडेंस, किसी को परमिशन नहीं है कि वो एविडेंस दे अफेयर्स टू स्टेट या पब्लिश करे ऑफिशियल रिकॉर्ड के। मिसाल के तौर पर कोई कहाँ पर क्लर्क का काम करता है किसी इदारे में, ठीक है, तो उस इदारे में मिसाल के तौर पर अभी जैसे गैस का हमारा मसला चल रहा था, फ्यूल वाला, तो जो है ऑफिशियल जो वहाँ पर काम करता है, क्लर्क है, कोई भी ऑफिसर है, वो कल को जाकर कोर्ट में ये नहीं कहेगा जनाब गैस जो है इतने में बनती है, फ़ी यूनिट इतने में सेल हो, तो भी गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है। ये जो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, ये प्रोटेक्टेड है क्यूएसओ आर्टिकल 6 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 के तहत। उसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 7 ऑफ क्यूएसओ ऑफिशियल कम्युनिकेशन। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कॉम्पेल्ड टू dispose communication made to him in official confidence when he consider that the public interest will suffer by this disclosure। कोई भी ऑफिसर आर्टिकल 7 कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 के तहत कोई भी ऑफिसर जो है ऐसी बात नहीं करेगा जो अवाम के मफाद को नुकसान पहुँचाए या अवाम के इंटरेस्ट को, फ़वायद को नुकसान पहुँचाए। कोई भी ऐसा ऑफिसर जो है पब्लिक ऑफिसर ऐसी बात शाया नहीं करेगा पब्लिक में, या पब्लिश उसको नहीं करेगा। आर्टिकल 7 के तहत वो बातें क्या हैं, प्रोटेक्टेड हैं। उसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 8 इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। आर्टिकल 8 कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 मिसाल के तौर पर पुलिस को कोई ख़बर देता है कि फ़लाँ जगह पर दहशतगर्द हैं, या रेवेन्यू ऑफिसर को कोई फ़ोन करके इतला देता है
कि फ़लाँ बंदे ने रेवेन्यू नहीं दी, या कोई जज को इतला देता है कि फ़लाँ बंदा ऐसा है, तो ऐसे बंदा इतला दहिंदगान को क्या किएगा, उसको सीगाए राज, उसको जो है राज में रखा जाएगा। ठीक है, और तो उसका ये नहीं बताया कि भाई फ़लाँ बंदे ने हमें ये बताया कि आपने ये जुर्म किया है। ठीक है, ये ऐसा कभी नहीं होगा। उसको आर्टिकल 8 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर के मुताबिक वो उसको जो है प्रोटेक्शन हासिल है जिसने इतला दी है। उसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 9 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984, प्रोफेशनल नो एडवोकेट शैल डिस्क्लोज हिज कम्युनिकेशन डिड विथ क्लाइंट। एडवोकेट के साथ जो बातें डिस्कस की क्लाइंट ने, वो जो है एडवोकेट ऐसी पर्सनल बातें भी होती है जो एडवोकेट से भाई मैंने हाँ खून किया ये वो फ़लाँ, एडवोकेट फिर उसका केस छोड़ देता है वो, या क्लाइंट गुस्से में आकर वो केस किसी और को देता है, तो एडवोकेट जो है वो तमाम बातें जो उसकी क्लाइंट से हुई हैं उसके अगेंस्ट उस केस में गवाह भी नहीं बन सकता, उसके अगेंस्ट उस केस का वकील भी एडवोकेट नहीं बन सकता आर्टिकल 9 कानून शहादत ऑर्डर के मुताबिक। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी क्लाइंट ने बताया कि भाई ये इस तरीके से मैंने ये डॉक्यूमेंट जो है गलत तरीके से हासिल की है, फिर कल परसों या 5 महीने 2 महीने के बाद जो है क्लाइंट केस उससे ले देता है, तो गुस्से में आकर एडवोकेट जो है जो उसका अपोजिट वकील है उसको भी कुछ नहीं बताएगा, ना ही खुद वो अपोजिट वकील बन सकता है इसका, ना ही इस केस में विटनेस बन सकता है आर्टिकल 9 और कानून शहादत ऑर्डर 1984 के मुताबिक। उसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 कहता है कि आर्टिकल 9 टू अप्लाई इंटरप्रेट। ठीक है, आर्टिकल 10 के मुताबिक जो आर्टिकल 9 में क्या हुआ था, प्रोटेक्ट मिले थे किसको, क्लाइंट को, उसी तरह ही अगर जो वकील का क्लर्क है, वकील का जो भी स्टाफ है, मुंशी है, जूनियर्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, जो भी वकील के हैं उस केस में शामिल थे, वो भी गवाह नहीं बन सकते उस केस के अगेंस्ट जो उस वकील से लिया गया है, और ना ही उस केस में पेश हो सकते हैं अपोजिट या उसके किसी भी सिस्टम में। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। हम लोगों ने पढ़ा प्रिविलेज कम्युनिकेशन, प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जो प्रोटेक्ट की गई है कानून शहादत ऑर्डर 19 कानून के मुताबिक। तो वो कौन कौन से थे? आर्टिकल 4 ड्यूरिंग द मैरिज। ठीक है, आर्टिकल 4 जजेस और मजिस्ट्रेट को प्रोटेक्ट करता है कि वो गवाह नहीं बन सकते। आर्टिकल 5 जो है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो बातें मैरिज के दरमियान हुई वो उस पर जो है वो जो है प्रोटेक्टेड हैं। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 6 है, आर्टिकल से एविडेंस टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट, स्टेट के अफेयर्स के मुताबिक जो एविडेंस हैं वो भी प्रोटेक्टेड हैं। उसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 7 ऑफ कानून शहादत ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जो नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्पोजेस कम्युनिकेशन मेड टू हिम। कोई भी ऑफिसर जो है उससे जो कम्युनिकेशन बनी है वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, पब्लिश नहीं कर सकता जो आवाम के मफाद को नुकसान पहुँचे, जो आवाम के मफाद को नुकसान पहुँचाए, ऐसी कम्युनिकेशन जो है कोई भी ऑफिसर जो है शाया नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 8 कानून शहादत ऑर्डर 1984 क्या कहता है? अगर कोई भी इतला दहदगान हो, पुलिस को इतला दे, जज को इतला दे, रेवेन्यू अफसर को दे, किसी भी बात की, किसी भी जुर्म की, किसी भी गलत चीज़ की इतला देता है तो इतला दहदगान का नाम जो है राज में रखा जाएगा। आर्टिकल 8 के तहत प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है, प्रोटेक्ट करती है किसको? इतला दहदगान को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 8। उसके बाद हमारे पास है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, वकील और क्लाइंट के दरमियान है आर्टिकल 9 वकील और क्लाइंट के दरमियान है। आर्टिकल 10 जो है हमारा किसके बारे में है? वकील के स्टाफ और क्लाइंट के दरमियान है। प्रोटेक्शन फिर भी किसको करता है? क्लाइंट को करता है। जी, तो ये था हमारा लेक्चर कानून शहादत ऑर्डर 1984। उम्मीद है आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। होप मैं हूँ अलीगौर खोखर स्टार अलीगौर चैनल के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।